Oogenesis. Oogenesis is the process of formation and maturation of ovum. ओवम के बनने और उसके मैच्योर होने की प्रोसेस oogenesis कहलाती है. It takes place in Graafian follicle. ये Graafian follicle में प्रोसेस होती है. Oogenesis is initiated in embryonic stage when millions of egg mother cell oogonia are formed within each ovary. oogenesis स्टार्ट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब प्रत्येक ओवरी में बहुत सारी एग मदर सेल्स oogonia बनती हैं, मिलियंस. oogonia मल्टीप्लाई टू फॉर्म प्राइमरी oocytes. फिर oogonia मल्टीप्लाई करके प्राइमरी oocyte बना देती हैं. They enter into prophase 1 of the meiosis and get temporarily arrested at the stage. अब इस स्टेज पे आके प्रोफेज के 1 स्टेज में आने के बाद ये टेम्परेरी अरेस्ट हो जाती है. ईच प्राइमरी oocyte gets surrounded by a layer of granulosa cell to form primary follicle. फिर ईच प्राइमरी oocyte के चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर डेवलप हो जाती है जिससे प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है. A large number of primary follicle degenerate during the phase from birth to puberty. और बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल गायब हो जाती हैं, फिनिश हो जाती हैं बर्थ से, जन्म से लेकर पुबर्टी तक, यंग स्टेज तक. देयरफॉर एट पुबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी. इसलिए प्रत्येक ओवरी में पुबर्टी के टाइम पे 60,000 से 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल बचती हैं. प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल. फिर प्राइमरी फॉलिकल में और ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर आ जाती हैं. न्यू थीका डेवलप हो जाता है और सेकेंडरी फॉलिकल्स डेवलप हो जाती हैं. सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शरी फॉलिकल. फिर सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी में कन्वर्ट हो जाती है. इट हैज़ ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम. टर्शरी फॉलिकल में फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम होती है. थीका लेयर फॉर्म एंड इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना. और जो थीका लेयर होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, अंदर की तरफ थीका इंटरना, बाहर की तरफ थीका एक्सटर्ना. प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grows in size. प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte होती है वो साइज में बड़ी होती है. एंड अंडरगोज फर्स्ट अनइक्वल मियोटिक डिवीजन. और वहाँ पे पहला अनइक्वल मियोटिक डिवीजन होता है टू फॉर्म ए लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, जिससे एक बड़ी सेकेंडरी oocyte बनती है, हैप्लॉइड होती है और फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी बन जाती है, एक छोटी पोलर बॉडी बन जाती है. द सेकेंडरी oocyte रिटेन्स द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte. और जो सेकेंडरी oocyte होती है वो प्राइमरी oocyte के न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म में बनी रहती है. इट इज़ अननोन दैट whether the first polar body divides further or degenerate. अब इसका आइडिया नहीं है कि फर्दर इसमें डिवीज़न पोलर बॉडी में होता है या नहीं होता है. टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल. अब जो टर्शरी फॉलिकल सेकेंडरी oocyte के बाहर जो टर्शरी फॉलिकल थी वो ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है जिसे मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं. सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन जोना पेल्यूसिडा. अब सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक न्यू मेम्ब्रेन आती है जिसे जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं. ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रप्चर. अब ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है. सेकेंडरी oocyte ओवम रिलीज हो जाता है ओवरी से. दिस इज कॉल्ड ओवुलेशन. इसे ओवुलेशन बोलते हैं. सेकेंडरी oocyte ही ओवम है. सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन. oogonia एग मदर सेल 2n होती है, 46 क्रोमोसोम होते हैं. इसमें माइटोसिस होता है तो इससे प्राइमरी oocyte बन जाती हैं, ग्रो इन साइज हो जाती है. फिर फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होता है ओवुलेशन से पहले, सेकेंडरी oocyte बन जाती है और फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है. फिर सेकेंड म्योटिक डिवीजन होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, ओवम बन जाता है, सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है. कंपेरिजन बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है, लिमिटेड ग्रोथ फेज होती है. ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव्स 4 स्पर्म्स. और प्रत्येक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं. इट बिगिन्स एट पुबर्टी. ये पुबर्टी के टाइम स्टार्ट होती है एंड एक्सटेंड अप टू द स्टेरिलिटी. और 50 एज तक, स्टेरिलिटी एज तक जाता है. oogenesis अकर्स इन ओवरी. ये ओवरी में होता है. एलेबोरेटेड ग्रोथ फेज होती हैं इसमें. ईच प्राइमरी oocyte गिव्स ओनली 1 ओवम. एक प्राइमरी oocyte से केवल एक ओवम आता है. पोलर बॉडीज आर फॉर्म. पोलर बॉडी बनती हैं.
इट बिगिंस एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे स्टार्ट होती है एंड सस्पेंडेड एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम रुक जाती है। द रिमेनिंग पार्ट टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर पुबर्टी, और फिर जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो पुबर्टी के बाद चालू होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, एग स्फेरिकल एंड नॉन मोटाइल पार्ट है ये, अबाउट 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है। ओवम में 4 मेम्ब्रेन होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऊलेमा भी कहते हैं, इनर मोस्ट लेयर होती है, ये सबसे अंदर की लेयर है ऊलेमा। फिर विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहती है। फिर जोना पेल्यूसिडा आती है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, नॉन सेलुलर लेयर होती है, फाउंड आउटर टू द विटेलाइन मेम्ब्रेन, और ये विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पाई जाती है, नॉन सेलुलर। कोरोना रेडिएटा सबसे बाहर की लेयर होती है, फॉलिकल सेल से बनी होती है। दीज सेल्स आर फाउंड टुगेदर बाय हाइल्यूरोनिक एसिड, और ये सेल्स हाइल्यूरोनिक एसिड के द्वारा एक दूसरे से अटैच रहते हैं।